नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के कांसी राम जी स्मारक स्थल पर। आज 9 अक्टूबर है। यहां पर मायावती जी की रैली है और भारी संख्या में आपको हम जिधर देखेंगे तो उधर जनसैलाब ही दिखाई देगा। चारों तरफ कैमरामैन से आग्रह दिखाएं कि रोड पर इतना बड़ा जनसैलाब आज पूरे लखनऊ में नज़र आ रहा है। आप देखेंगे तो 12 बिरवा चौराहा के उस तरफ से लेकर इस तरफ तक सिर्फ और सिर्फ आपको जनसैलाब ही नज़र आ रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर बसपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और इतनी ज़्यादा संख्या है कि मैदान में नहीं आ पा रहे। इस कारण काफ़ी सारे लोग अभी बाहर भी मौजूद हैं। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर आए हुए कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे। सर, क्या नाम है आप? मोनू कुमार नोटियाल। कहाँ से हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से हैं। आज 9 अक्टूबर के दिन आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि सरकार में जो सरकार बनी हुई है मुख्यमंत्री जी की, तो सरकार में कोई किसी का काम नहीं हो रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जो मुख्यमंत्री पोल्टर बनवा रखा है वो भी बकवास है। उस पर अधिकारी संज्ञान लगा देते हैं कि ये संज्ञान लग गया है, उनकी कार्रवाई नहीं होती है और पैसे ले लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनकी फाइल डुबा देते हैं। SC/ST भी कोर्ट भी जो फाइल मिलते जाती है हमारे करके, तो अधिकारी उनमें पैसे ले लेते हैं। आज से शोषण ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई दंगे ज़्यादा चल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई जैसे ज़मीनों का विरोध चल रहा है, SC समाज की ज़मीन भी छीन ली सरकार ने, दबंगियों ने छीन रखी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यानी SC समाज पूरे तौर से प्रताड़ित है। हाँ, SC समाज तो पूरे तौर से है और जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार में। सरकार को सोचना चाहिए कि SC समाज का जो वोट पड़ रहा है सरकार पे, BJP पे, तो BJP को सोचना चाहिए। SC समाज मुकदमा डालता है SC/ST का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई SC/ST में सज़ा मिलेगी, जब भी अधिकारी अपनी मनमानी चला रखी है। यानी अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज क्यों आए हैं यहाँ पर? आज ये है कि 2027 में बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं और बनेगी जरूर 2027 में। हाँ, पक्का है विश्वास? हाँ, पक्का विश्वास बनेगी। चलिए और लोग भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है भैया? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ से आए? सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर। आज 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ में आप लोग एकत्रित हुए हैं। 2027 का चुनाव है। ये आज की रैली 2027 के चुनाव को लेकर देखी जा रही है, तो क्या परिवर्तन लाने जा रहे हैं 2027 के चुनाव में? देखिए सर, सबसे पहले नंबर आज की जो रैली है, ये हमारे जो मान्यवर कांसी राम साहब जी हैं, उनकी 19वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जो मायावती जी ने इस रैली का आयोजन किया है, साथ ही 2027 का जो चुनाव है, ये दोनों जान लीजिए एक कम्बिनेशन है एक दूसरे से। तो आज बहुजन समाज, आप खुद देख सकते हैं कि जिस रैली में कभी आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बहुजन समाज इतने भारी मतलब जन सैलाब में उमड़ा हुआ है, तो इसके पीछे सर कहीं ना कहीं बहुत एकदम धोखा खाया हुआ समाज है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश का बुनियाद भी है। हमेशा से इसके साथ मतलब देखा जाए तो लोग छल करते आए हुए हैं। आज के जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं सब लोग, तो 2027 में परिवर्तन लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? जी सर। यानी 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार ला रहे हैं? जी, आएगा, 100% आएगा। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। कहाँ से हैं? संत कबीर नगर से हूँ। संत कबीर नगर से। आज क्या परिवर्तन लाने के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं? परिवर्तन तो 100% श्योर है, अगर ये बेईमानी ना करे तो। क्योंकि बेईमानी के पीछे लोग दिमाग लगा रहे हैं कैसे हम घपला करें वोट का। यानी निर्वाचन आयोग को कमज़ोर कर रहे हैं, वहाँ से उनका नाम में लिस्ट से नाम हटा दे रहे हैं। दूसरा चीज़, EVM का तो शोर सुन ही रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बस यही डर है। बाकी बहन जी हमारी हमेशा मजबूत थी और मजबूत रहेंगी, उसमें कोई बट नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? नरेश जाटव। कहाँ से आए हैं? हम इधर से, ये लखनऊ से। लखनऊ से। 2027 में सीधी चुनौती आप किससे मान रहे हैं? अखिलेश यादव से या भारतीय जनता पार्टी से? किससे सीधी चुनौती बसपा की होने वाली है? बसपा की तो आज तक चुनौती किसी से रही नहीं है, वो तो अलग ही पार्टी। और जिन लोगों को लग रहा था, जो अन्य दलों को, कि बसपा ख़त्म हो गई, आज उनको इस रैली से मालूम पड़ जाएगा बसपा ख़त्म है, कि बसपा में कितनी ताकत है। थोड़े से बहन जी के एक इशारे पे तो पूरे लखनऊ जाम हो गया।
आपको दिख रहा होगा। जी बिल्कुल देखा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मनीष गौतम कहाँ से? बिल्लौर कानपुर नगर कानपुर। जी। कानपुर की धरती से आए हैं लखनऊ पर। 2027 में क्या परिवर्तन दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी की इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से 2007 की तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और मेरा सीधा मुकाबला बहन जी का सीधे भाजपा से है जी। लेकिन अखिलेश यादव तो अपना दम लगा हुए हैं कि 2027 में भैया जी आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, उनका अपना नेतृत्व है, वो पीडीए के माध्यम से बोलते हैं हम ये करेंगे, वो सब दिखावा है, सब बिल्कुल दिखावा है। बहन जी के जो भी जिले थे उन्होंने परिवर्तन करके बदल दिया, अपने दिखा दिए, अपना मतलब नाम दिया वहाँ पे। बिल्कुल ये सरासर गलत है जी। पीडीए एक शब्द लाए हैं, पीडीए। अखिलेश यादव का कहना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो क्या पीडीए में दलित की वो स्थान है जो होना चाहिए? नहीं है, उनके हिसाब से वहाँ पर उनका दलित का वहाँ बिल्कुल भी कतई सम्मान नहीं होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। दादा आइए, आप आइएगा, आगे आगे आ जाइए। क्या नाम है दादा? मेरा नाम डालराम सागर है। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ से आए, जहाँ का ताला मशहूर है। जी सर। है ना। आज लखनऊ की धरती पर है ना, 9 अक्टूबर को आप यहाँ पर बहन जी भी आई हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर वोटों की चोरी न हो तो बहन जी को रोकने वाला कोई नहीं है, और बहन जी को हटाने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। पहले तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी बल पर रखा है कि हमारी कितनी भी बुराई करो लेकिन तुमसे हम कुछ नहीं कह सकते, बहन जी का वोट काटो, क्योंकि बहन जी राष्ट्रीय पार्टी की हैं। इनकी 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी। अन्य जो है क्षेत्रीय पार्टी हैं, और नगीना से सांसद चंद्रशेखर हैं, उनको सारी छूट दे रखी है उसने बीजेपी ने, और सारी सुविधाएं। भीम आर्मी के साथ जो नौजवान लड़का जुड़ा हुआ है उनमें जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष वगैरह जो होते हैं पदाधिकारी, उनके लिए पैसा बांटा जाता है, उनसे भीड़ की जाती है और उपद्रव कराया जाता है। लेकिन बहन जी का शासन एक ऐसा शासन है कि इसमें तो उपद्रव होगा और उपद्रव से दूर रहती हैं और न सड़क पे। ये कहते हैं कि भाई बहन जी तो सड़क पे ही नहीं उतरी। बहन जी सड़क पर उतर के करेंगे क्या? क्या गरीब बच्चों को, जो दलित बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं गरीबों के, उनको मरवाएगी? क्या उनको जेल पहुंचाएगी? इसलिए वो उस पर नहीं चढ़ती है। दादा लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के जरिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, 2027 में क्या कहेंगे? हाँ, पीडीए का साथ उनका जो है ना दलित पिछड़ा संघर्ष जो है ना गलत है। इन्होंने तो एक संघर्ष किया है इस प्रकार का कि साहब ये उनके बदले ही नहीं, हम समझे। अगर अखिलेश के अंदर इतनी कुव्वत होती तो उनके सबसे सुप्रिय आजम खान नेता हैं मुसलमानों के, उनका आज तक उनका हितैषी नहीं किया। 2 साल पूरे लग गए, 2 साल में 3-4 दिन ही बाकी रह गए थे। कल तो मिलके आए हैं आजम खान साहब। वे सिर्फ दिखावा है। हाँ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है और उनकी खुशामद कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं अपने मन से दूसरी पार्टी किसी में जा सकता हूँ। जैसे कि हमारे बाबा साहब ने कहा था धर्म परिवर्तन के मामले में, उनको कई धर्म वालों ने बुलाया था कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उनके अंदर मानवता, संगठन, एकता और अनेकता की बात नहीं थी। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसमें मानवता का है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक हैं, एक समान है। जी क्या नाम है भैया? आगे आ जाइए। मेरा नाम अतर सिंह प्रधान है। कहाँ से? अलीगढ़ से निवास करते हैं। अलीगढ़ ताला नगरी। जी 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 जी। क्या परिवर्तन लाने की तैयारी है इस बार? इस बार भय मुक्त, जैसे 2017 2007 में 2000 सरकार में 7 में चली भय मुक्त, अपराध मुक्त और रोजगार देने का काम बहन जी ने किया, वही फिर दूसरा के 2027 में करने वाली है बहन जी। फिर से करने वाली। आगे आ जाइएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सरदार प्रताप सिंह है। मैं जनपद संभल से आया हूँ। संभल से हैं? जनपद संभल से 4 बार बहन जी की सत्ता देखी है मैंने, चाहे 95 की हो, चाहे 2002 की हो, चाहे वो सारी सत्ताएं देखी है। बहन जी का जो शासन काल होता है नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेट हर तरह से व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो उस सरकार में होता है वो किसी सरकार में नहीं होता। लेकिन योगी बाबा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम बना के रखे हैं। नहीं, योगी बाबा तो बस खाली बाबा हैं वो, और कुछ नहीं, बस 27 में उनका सफाया हो जाएगा। और अखिलेश यादव? कुछ नहीं, वो तो खत्म हो गई, साइकिल पंचर हो गई जो है। साइकिल पंचर? साइकिल पंचर हो गई। जो अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे। पीडीए बनाया था नहीं, जो उन्होंने पीडीए बनाया था
वो पीडीए खत्म, हाँ खत्म। और चंद्रशेखर रावण वो बसपा के लिए लगातार मुसीबत बनते जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी जो हैं वो वही सांसद हैं, हम उनको बुरा नहीं कहना चाहते, मगर वो बहन जी की ओर तो कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे, जीवन में नहीं कर पाएंगे। उनको तो सोचना चाहिए बहन जी के साथ आके खुद मिल जाए, बहन जी के पेट छू लें और बहन जी से माफ़ी मांग लें, बहन जी अपने गले लगा लो। वो इतने बड़े नेता नहीं है, जना कितने लोगों ने बहन जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, पार्टियाँ बनाई, नहीं वो सारे फ्लॉप हो गए जो है। यानी कई सालों के बाद अगर देखा जाए तो आज लखनऊ में इस तरीके का जनसैलाब कई सालों के बाद दिख रहा है। इस जनसैलाब को देखकर क्या लग रहा है कि 27 में बसपा पक्के रूप से आ रहा है? आज बहुजन समाज पार्टी के बाद दलित समाज के अलावा चाहे हमारा ओबीसी है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे बैस समाज है, सारे समाज अब बसपा को वोट देने को उनको तैयार है। क्योंकि बहन जी का सबने शासनकाल देखा है तो बहन जी का शासन कैसा होता है, किसी के पास लूट नहीं होती, खसोट नहीं होती, चाहे पट्टा यादव का हो, चाहे पंडित का हो, चाहे जाटव का हो, बहन जी की सरकार में उसको उसे कब्जा मिला। एक नारा दिया था बहन जी ने, सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, क्या उसी नारे के हिसाब से फिर से कार्य होगा? उसी वही नारा बहन जी फिर तैयार कर रही है, जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग है उसी आधार पर बहन जी कायम है, उसी के आधार पर सर्व समाज को पार्टी से जोड़ करके जो है फिर दोबारा 2027 में सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? सतवीर आनंद बौद्ध, कहाँ से? संभल से, गुन्नौर में। और आगे आ जाइएगा। गुन्नौर में। आज जो है यहाँ लखनऊ की धरती पर आप सभी लोग आए हैं, आपका स्वागत है। क्या परिवर्तन लाने की तैयारी है? 2027 का बिगुल आज से बच चुका है। ये मान के चलिए बसपा की तरफ से आज एक बड़ा जनसैलाब यहाँ देखा जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि बसपा इज़ कम बैक। क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी इस सूबे की, ये तो तय है, कोई रोक नहीं सकता। अब बात आती है विकास की। जो बहन जी ने विकास किया वो आज तक किसी ने नहीं किया, बट जो है बहन जी का प्रचार कम हुआ, विकास इतना हुआ। उन्होंने ज़मीन पर काम किया, ज़मीन पर रह करके जगह जगह शिक्षा के स्कूल खोले, कोचिंग सेंटर खोले हर मंडल स्तर पर, जहाँ से IAS PCS तक हमारे लोग निकल रहे हैं। और उसमें ये नहीं कि एक जाटव समाज के लोग निकल रहे हैं, सर समाज के लोग वहाँ ट्रेनिंग लेकर के, कोचिंग लेकर के जा रहे हैं और इस देश की कमान को संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, कहीं 2022 की तरह फिर से तो गठबंधन नहीं हो जाएगा सपा और बसपा का? देखिए ये बड़े नेता हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो विकास बहन जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को मूर्त रूप दे करके बहन जी काम करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। हमारा वोट तो ले लेते हैं, गठबंधन करके हमारा वोट तो लेते हैं, लेकिन अपना वोट तो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। यानी इस बार गठबंधन होने का कोई चांस नहीं, वो अपने बल पे ही इलेक्शन लड़ेंगी। उनके साथ जो आएंगे उनका स्वागत है। उनका स्वागत है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात हुई, सारे कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे कि लगातार जोश से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। और लखनऊ की धरती पर यहाँ से राजनीतिक गलियारों में आज से हलचल मचनी तय है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लखनऊ में आज जिस कोने में जाएंगे उस कोने में आपको बसपा कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। चाहे आप 70 लाख लोगों के करीब यहाँ पर आए हुए हैं और हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नज़र आ रहा है। ये एक परिवर्तन देने की दिशा का प्रयास है कि कई सालों के बाद बसपा फिर से मैदान में आ चुकी है और बड़े ही जोर शोर के साथ आ चुकी है। क्या नाम है दादा? विजय सिंह सिखरा। कहाँ से आए? जिला महामाया नगर की विधानसभा क्षेत्र सादाबाद से। महामाया नगर, जो मायावती जी ने नाम रखा था। जी जी जी। आज 2027 का चुनाव भी आने वाला है और आज से ये माना जा रहा है कि बसपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। क्या कहना चाहेंगे 2027 में कैसे आप सरकार बननी है? बहन जी की हर हालत में सरकार बननी है, पूर्ण बहुमत से, कोई टक्कर में नहीं है। बहन जी हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। लेकिन योगी बाबा अपना दम भर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं 27 में फिर से आ रहे हैं। कैसे आप निपटेंगे इन चुनौतियों से? असल में ये अफवाहबाज लोग हैं, ये बहमी लोग हैं, भ्रम फैलाते हैं, बाकी इनके कुछ नहीं है। लेकिन पीडीए का क्या करेंगे, कैसे काट निकालेंगे आप? पीडीए वो तो एक परिवार का मसला है, वो कोई पार्टी वार्टी थोड़े हुए हैं, वो तो पीडीए तो एक परिवार है। लेकिन पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 40 सीटों के करीब ले लिया। आपको लगता नहीं है कि पीडीए एक चुनौती बना हुआ है बसपा के लिए? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं है। तो लोकसभा में सीटें तो बढ़ गई। वो जो है वो
बेवकूफ़ बना दिए लोग, जी जी जी, गुमराह कर दिए। क्या लगता है 27 में 27 में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार बनी। कोई आसपास नहीं है? कोई नहीं है। जी आगे आ जाइए दादा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। जी, राजेंद्र प्रसाद, कहाँ से हैं? सादाबाद विधानसभा 79। क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है, इसके बाद क्या सियासी गलियारों में तो बिल्कुल तूफान सा आ गया है, क्या संदेश दे रहे हैं आप? बहन जी की सरकार बनाएंगे 2027 पूर्ण बहुमत की, 254 सीट जीत के आएंगे 254 पक्का है। पक्का दावे के साथ। और चंद्रशेखर का क्या करेंगे? सीट नहीं काटेंगे? नथिंग खत्म, जीरो जीरो। गोला जीरो है, जीरो गोल है मामला, गोल है। जो आप चंद्रशेखर, एक मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय हिंद है, मैं गाजीपुर जिले से आया हूँ। आपने ये चंद्रशेखर आज़ाद का बात किया है ना, आपको गांव में एक कहावत है ना, 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 होता है ना, वही चीज़ है, वो 60 है। आप पूर्वांचली भाषा में बोलिएगा एक बार जो 12 25 60 हो। और बाकी ये जो आप अनुमान लगा लीजिए, जो इसका क्षमता 8 लाख है ना, वहाँ जाने के बाद निकलने का डर लग रहा है। आप पूरे लखनऊ में कितना आदमी, आज कुछ ना तो 12 लाख लोग आए हैं। ये क्लियर हो गया कि 27 में सरकार आ जाए। आज अंदर जगह नहीं है एकदम। हम किस मेरा देखिए, मेरा चैन फट गया, बैग निकल, मेरा चैन फट गया है, मेरा जूता खराब हो गया है। हम तो कम कहिए, भगवान कैसे निकलेंगे इसमें से। अच्छा, मतलब अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है, सिर्फ मुंडी ही दिखाई दे रही है, आदमी की मुंडी ही मुंडी दिखाई दे रही है। क्या क्या कहना चाहेंगे 2027 के लिए? 27 के लिए यही कहना चाहते हैं ना कि बहन जी की पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी।